हे ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट मूव डिस्कशन। कौन से प्राइस एक्शन फॉर्म हुए और ओआई डेटा एनालिसिस, और हम जो ट्रेड प्लान किए थे कल के 3 अप्रैल के मार्केट के वीडियो एनालिसिस में, वो जो लेवल डिस्कस किए थे वो चेक करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज मार्केट में कौन सा सेक्टर ने कितनी तेजी दिखाई और कौन सा स्टॉक होल्ड करके रखा है मार्केट को, वो सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जो बैंक निफ्टी है, बहुत अच्छे क्रूशियल लेवल पे उसने अपनी क्लोजिंग दी है। 17,380 पे अच्छी खासी क्लोजिंग दी है मार्केट ने। वेट सी, 380 के ऊपर सस्टेन किया है मार्केट ने। ये बहुत पॉजिटिव मूव है। ठीक है, तो अभी होप्स हो कि हमें आने वाले दिनों में अपनी ट्रेंड देखने मिलेगा अपसाइड का। तो मार्केट ने 38.3 की क्लोजिंग दिखाई अपसाइड में लास्ट सेशन से। और बात करते हैं बैंक निफ्टी ने 204 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, तो एक्चुअली आज देखने गया तो जो निफ्टी 50 थी वो काफी बेरिश थी। निफ्टी 50 फर्स्ट हाफ में बहुत बहुत दिक्कत कर रही थी ऊपर जाने के लिए। ठीक है, और बैंक निफ्टी को ऊपर जाना था, लेकिन निफ्टी निफ्टी ये थी नीचे आ रही थी बार बार। ठीक है, तो ज्यादा पोटेंशियल थी ऊपर जाने में बैंक निफ्टी में। तो उसमें जो अभी सेक्टर सेक्टर वाइज देखते हैं, तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया पीयूसी बैंक ने 1.6 के 1.6% ऊपर, और प्राइवेट बैंक्स ने भी परफॉर्म किया। ठीक है, यही दो सेक्टर थे जो इसलिए बैंक को भी ऊपर ले गए। और बाकी एफएमसीजी ने नीचे लेके आया और आईटी ने नीचे आया। इन्फोसिस तो बहुत नीचे गिरा था आज, और रिलायंस ने भी पकड़ के रखा था निफ्टी को। लिफ्टी हिल नहीं रही थी। अगर लिफ्टी रिलायंस को भी एक मौका मिल जाता था ऊपर जाने का ना, तो फिर इन्फोसिस गिरती तो भी कोई बात नहीं थी, रिलायंस अकेला खींच लेता ना निफ्टी फिफ्टी को। लेकिन बहुत देर साइडवेज रखी है मार्केट, ये पूरा साइडवेज ही थी। ये वाला पूरा टाइम पूरा साइडवेज ही थी। अरे ये पूरा टाइम साइडवेज थी मार्केट। ये निफ्टी 50 है। ये छोटे चार्ट में, बड़े चार्ट में अभी जाते थोड़े देर में। तो आज का रिव्यू, ये आज का पूरा मूव है। इसको 5 मिनट कर देता हूँ मैं। ये एक लेवल के ऊपर ही नहीं जाती, ये इसके अंदर ही थी। बाद में फिर 380, देखो 17,380 इसको सस्टेन कर दी, रिटेस्ट भी कर दी। तो एक पॉजिटिव मूव है। लेट्स होप कि आगे आने वाले दिनों में अप ट्रेंड हमें देखने मिले। सेक्टोरियल वाइज में देखने गए तो वही बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद जिसने परफॉर्म किया वो मीडिया ने। मीडिया लगभग 0.25% ऊपर गई थी। और स्टॉक वाइज देखने गए तो रिलायंस आज 1.12% ही सिर्फ ऊपर आ पाई। ठीक है, तो इसने होल्ड करके था। सबसे ज्यादा गिरी आईटीसी और इन्फोसिस। ये देखो, ये पहला, ये देखो, ये निफ्टी का है। रिलायंस वी वैप के नीचे ही थी, इसको बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड। और ये आईटीसी, आईटी सब पूरा गिरा हुआ था। और ये अडानी, अडानी पूरा साइडवेज था। और ये इन्फोसिस, ये इन्फोसिस भी वी वैप के नीचे था और डाउन ट्रेंड में था। तो ये चारों ने मिलके निफ्टी को रोका था। अगर इस चारों में से ये अकेला भी अगर इसमें पोटेंशियल दिखती थी ऊपर की, तो ये बैंक निफ्टी से भी ऊपर जाने की पोटेंशियल रखता था। ठीक है, थोड़ा बैंक निफ्टी में देखते हैं कौन से स्टॉक ने परफॉर्म किया बैंक निफ्टी के। ये बैंक निफ्टी में ये आईसीआईसी आज अलग लेवल पे भाग रही थी। आईसीआई ने पूरा वन साइड खींच के ले गया बैंक निफ्टी को। और इंडसइंड, ये दो। बाकी इसने थोड़ा फर्स्ट हाफ में कोटक ने थोड़ा पोटेंशियल दिखाया, और सेकंड हाफ में थोड़ा एसबीआई ने दिखाया। और ये तो साइडवेज ही कंसीडर करेंगे, ये वीवैप के नीचे थी, बाद में साइडवेज हो गई थोड़ी। ठीक है, और एचडीएफसी साइडवेज मतलब फिर भी बुलिश है ये। एचडीएफसी का बहुत बहुत ज्यादा पोर्शन जो है बैंक निफ्टी कवर कर देता है वेटेज में। ये दो जन लगभग 27% का वेटेज कवर करते हैं। ठीक है, तो ये भी, ये साइडवेज मतलब भी अप ही हो गया। ये इसको सपोर्ट कर दी तो मार्केट अच्छी ऊपर। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि जब निफ्टी ऊपर जाएगी तो ये और ऊपर जाएगी, लेकिन ये शांत हो गई सेकेंड हाफ में। चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, तो आज का मार्केट मूव डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी से स्टार्ट करते हैं।
निफ्टी फिफ्टी पहले तो 915 को ओपन होते ही बड़ी रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे बहुत लोगों ने एंट्री बना दी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमें जो फ्राइडे को जो बुल रन देखने मिला था, तो गैप अप ओपन होना ही था, लोगों को यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स मिले तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वो रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स प्रीवियस डे करेक्शंस जो भी थे अपने वो सारे होने के बाद प्राइस नीचे आई, फिर बाद में वापस सस्टेन करने का ट्राई किया, बायर्स आए लेकिन वापस सेलर्स आए, यहाँ पे इतने सेलर्स मौजूद हो गए और फिर वापस मार्केट को वो नीचे लेके आया। ठीक है, तो मार्केट 915 से लेके 935 तक सीधा डाउन ट्रेंड में थी। हाँ, उसने ओपन ही हुआ, अपना जो बेस सेटअप है R1 के यहाँ भी ओपन हुई और उधर से नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ऑब्वियसली ये क्या और एक क्या प्राइस एक्शन क्या बताता है, अगर 17,420 मतलब यहाँ पे सेलर होंगे ही होंगे, ये लोग थोड़ी बैठेंगे इतने ऊपर। हाँ, अगर यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल बनती थी ना ग्रीन, तो इनका एसएल कटता था और मार्केट ऊपर जाती थी। ठीक है, लेकिन सेलर इतने मौजूद थे कि इतनी बड़ी पोजीशंस बनाए कौन, फॉर 17,450 का पोजीशंस बना, बायर बना के रखे ही नहीं रहेंगे। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है कि अगर यहीं पे हो जाए तो फिर मार्केट यहीं से ऊपर जाए, तो ये ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सेलर तो मौजूद हो गई, यहाँ पे गिरी गई, तो ये अपने को प्राइस एक्शन ऐसे ही समझना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो एक्टिविटी हुई अकॉर्डिंग टू ओआई, उस पे जो थे अपने कॉल राइटर्स ने नए पोजीशंस ऐड किए, 17,300, 17,350, 17,400, और उसी के साथ में शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 17,000 में, पुट राइटर के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखनी 17,000 में, तो हमें ये इतना बड़ा एक मूव देखने मिला। ये कितने पॉइंट का मूव था, लेट्स चेक करते हैं। ये 92 और एक ग्रीन कैंडल नीचे 101 पॉइंट की मूव थी, कितने देर में हमने अचीव कर लिया वो 101 पॉइंट की मूव, सिर्फ 10:50 में 100 लोग, यहाँ लोगों का दिन बन गया होगा, वो लेके निकल गए लेके ट्रेड। ठीक है, और बात करते हैं हमारे ट्रेड की, जो हमने जो पॉइंट्स मार्क किए थे, अपने जो ट्रेडिंग लेवल्स मार्क किए थे सारे, उसके बात करते हैं। ठीक है, जैसे डिस्कस किया था, अगर R1 सस्टेन नहीं करती तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा नीचे के लिए, तो ये एक्टिवेट हो गया और हमारा पहला टारगेट होता है ये। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ, लेकिन बाद में सेकेंड ही वो यहाँ तक भी दे दिया, सीपीआर का जो टॉप लेवल होता है यहाँ तक भी हमें टारगेट दे दिया। ठीक है, तो हमारा ये ट्रेड भी एक्टिव हो गया, ये ट्रेड भी एक्टिव हो गया और हमें टारगेट मिल गया, तो एक्यूरेसी हो गई 100% की। ठीक है, अब मैंने थंबनेल में लिखा था 95% की एक्यूरेसी है, लेकिन अपना ये इतना बेसिक सेटअप में ही हम लोग को 100% की एक्यूरेसी देखने मिली, मॉर्निंग को ही हमारा पहला टारगेट मेट हो गया, एक और ये दो। ठीक है, फिर जैसे डिस्कस किया था, चलो ये हमारा पहला टारगेट हो गया। अब बात करते हैं, ये जब प्राइस यहाँ पे आके सस्टेन करके ऊपर, बायर्स ऑब्वियसली है, ये बायर जोन था, ये सेलर जोन था 400 के ऊपर और 300-350 के नीचे बायर्स है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे थोड़ा प्राइस सस्टेन करेगी, डायरेक्ट गिरेगी नहीं, अगर गिरना होता तो ये गिरी, लेकिन वो भी हमारा टारगेट अचीव हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा टारगेट होता है वो हमें अचीव मिला, ये लगभग 40 पॉइंट्स का टारगेट था, ये हमें 40 या 50 पॉइंट्स का चाहिए था वो। तो इसमें जो 940 से लेके 955 तक मार्केट ने थोड़ा अप ट्रेंड दिखाया, अप मूव दिखाया, बोल सकते ट्रेंड नहीं, उसमें जो सीपीआर का जो था सपोर्ट लिया, ये सीपीआर है हमारा, ये व्हाइट लाइन सब सीपीआर है, कल का वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और हमने जो डिस्कस किया था वो लगभग अभी तक सही चल रहा। ठीक है, तो पुट राइटर के साइड से ओवाई इंक्रीज हो गए 17,300 पे, 17,350 में, और हाँ 350 पे, और कॉल राइटर्स ने शॉर्ट कवर दिखाई 17,000, ये शॉर्ट कवरिंग हुई, मतलब पूरे भाग गए 17,000 से 17,800 और 18,500 से कॉल राइटर्स भागे, तो ये दो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, ये शॉर्ट कवर हुए, इनके एसएल हिट हो गए होंगे, समझ रहे, यहाँ पे ना सेलर लोग ने एंट्री मारी होगी, अपना एसएल नीचे लिया रहेगा, तो ये जब बड़ी कैंडल बनी एसएल हिट हो गया तो प्राइस ऊपर गई। ठीक है, तो यहाँ से लेके हमें एक अपवर्ड मूव देखने मिला, तो इसके अंदर ये ओआई की एक्टिविटी हुई। ठीक है, तो जैसे ही ये ऊपर गया तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हो गया था और ये हमारा टारगेट अचीव हो गया, और हमें बाहर निकलने का मौका कितना दिया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 1 घंटा था हमारे पास बाहर निकलने का मौका, जब ऊपर नहीं जा रही तो हमें प्रॉफिट लेके निकल देना चाहिए था टेक्निकली। ठीक है, या तो फिर एसएल, ट्रेल एसएल तो होगा नहीं क्योंकि बहुत मुश्किल था ट्रेल एसएल, तो हमें इतना जो भी प्रॉफिट मिल रहा था 40 पॉइंट 50 पॉइंट्स वो लेके निकल जाने का था। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुई, क्या बताया, वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमने डिस्कस किया था कि
निफ्टी 50 बहुत वीक थी अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी, तो ये अपने गिरने के कगार में थी। इसको होल्ड करा था बैंक ने, तो ये कब का गिर जाती थी, ये बैंकिंग सेक्टर होल्ड करके रखा था। ठीक है, और जो हमने देखो ये हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है, हमने डिस्कस किया था, ये हमने लास्ट वीडियो में ये हमें मार्क करके रखा था, ये बराबर उसी को ही है। यहाँ पे भी देखो वही ट्रेंड लाइन को भी ये रिस्पेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट जैसे ये ट्रेंड लाइन को लिया, मार्केट नीचे आ गया, तो इसमें जो एक्टिविटी हुई 10 से लेके 11:25 तक मार्केट डाउनफॉल हुआ, पुल बैक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें रिजेक्शन मिली कहाँ से, प्रीवियस डे हाई से। देखो प्रीवियस हाई डे से हमें रिजेक्शन मिला, दिख रहा है यहाँ पे, प्रीवियस हाई डे से हमें रिजेक्शन मिला और मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, तो इसमें जो ओपन इंटरसेप्ट कॉल राइटर के साइड से वो कहाँ पे बढ़े, 17,500 में, 17,450, 17,300, 17,350 में, और पुट राइटर्स ने अपने पोजीशन डिक्रीज किए, कम किए 17,300 पे और 17,350 पे। तो ये हमें एक डाउनफॉल देखने मिला, और अच्छा खासा डाउनफॉल देखने मिला। फिर हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ। गाइस देखो, हमारा पहला ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ये दूसरा ट्रेड भी एक्टिवेट हुआ, ये ट्रेलिंग एसएल वाले थे। अगर कोई फ्रेश एंट्री कर सकता था तो यहाँ पे, जब यहाँ से घूम के ऊपर गई, फिर जब यहाँ से रिजेक्शन मिला, हमें डिस्कस किया था अगर इधर आती है, प्राइस घूम जाती है, तो हमारा फिर से ट्रेड है। हमें 3 ट्रेड एक्टिवेट हुए और 3 का ट्रेड हमारा टारगेट जो मेट हुआ। ठीक है, यहाँ का भी टारगेट कितना यहाँ होता है, लेकिन हमने दिया तो सेंट्रल सीपीआर तक हमें टारगेट दिया। ओके, तो ये हमें ये मूव ये एक्टिविटी हुई। उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने फिर टर्न किया सीपीआर पे और ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे बहुत देर सस्टेन की मार्केट ने। ठीक है, तो 12:20 से लेके 1:55 तक मार्केट साइडवेज थी। तो साइडवेज थी, तो इसमें जो 17,350 है, ये वाला 17,350 है, ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। ये हमारा यहाँ पे बहुत बायर्स प्रेजेंट है और पुट राइटर्स भी प्रेजेंट है, तो ये प्राइस नीचे गिरने नहीं दे रही थी। ठीक है, एक सेकंड। तो ये जो था यहाँ पे घूमी प्राइस और ऊपर गई, जैसा है घूम के ऊपर गए तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट होता है ऊपर की साइड के लिए, जो एक्टिवेट हुआ, और इसने भी अपना टारगेट दे दिया, इनफैक्ट टारगेट भी दिया। और देखो एसएल भी हिट नहीं किया, एसएल में बोला अपना एसएल जो होता है लॉजिकल लेने का सीपीआर का, टेक्निकली जो सीपीआर आएगा वो बॉटम सीपीआर एसएल आएगा, बॉटम सीपीआर का जो एसएल आएगा वो लेने का। ठीक है, तो हमारा एसएल भी हिट नहीं हुआ इसमें। तो इसमें जो साइडवेज में जो थी, यहाँ पे यहाँ पे जो, हाँ, ये 17,350 में बहुत प्रेजेंट है, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बायर्स और सेलर्स दोनों प्रेजेंट थे। तो इक्वल ओआई थे, और दोनों के ओआई इंक्रीज डिक्रीज हो रहे थे, तो साइडवेज था, ये इंडिसिसिव था। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल भी पैटर्न बना था, अगर आप ध्यान से देखोगे, या तो फिर इसको नॉर्मल ज्यादा प्राइस एक्शन में ध्यान नहीं देते, तो कंसोलिडेशन देखने के बाद हमें इस पे एंट्री लेती थी, क्योंकि ये हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी थी। हमने जो डिस्कस किया था, ये हिस्टोरिक लाइन जो आ रही है बहुत मंथ से आ रही है, जनवरी से ये फॉलो कर रही है, उसके ऊपर जाने नहीं दे रही है प्राइस को। जो अपना बियर मार्केट स्टार्ट हुआ है 3 महीने से, तो ये ऊपर जाने नहीं दे रही थी, आज उसने उसको ब्रेक किया गाइस, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं बोला 17,380 सस्टेन किया निफ्टी 50 ने, तो हमारा जो इकोनॉमी है अभी बहुत अच्छी चल रही है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते, तो ये साइडवेज थी, ब्रेकआउट दिया। ठीक है, और देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे उसका भी मूव मैंने मेंशन किया है, 11:30 से लेके 12:15 तक मार्केट ने यहाँ पे आके ट्रेंड चेंज किया। तो हमारा देखो यहाँ पे ये एक्टिव हुआ, अगर टेक्निकली देखने गए तो यहाँ पे ये एंट्री बनती थी, लेकिन हमने जो डिस्कस किया था इसके ऊपर ही एंट्री बनाएगी, तो हमने इसके ऊपर ही एंट्री बना दी थी। लेकिन ट्रेंड चेंज हो गया, सीपीआर से सपोर्ट लिया और ओआई बढ़ते गए, पुट राइटर के साइड से ओआई इंक्रीज हो गए 17,300, 17,350, 17,400, और कॉल राइटर के साइड से ओआई कम होने लग गया 17,350, 17,400, 17,450 में। ठीक है, तो ये प्राइस ड्रास्टिकली ऊपर गई, फिर यहाँ पे आने के बाद सस्टेन करती गई, यहाँ पे ऑर्डर्स लगते गए, बायर सेलर आते गए, और फिर एक्चुअली क्या था, जो बाद में फिर अपने इसने रिलायंस ने नहीं, अपना बहुत सारे स्टॉक्स ने बाद में पोटेंशियल दिखाई, और फिर ये भी ऊपर जाने लगे, बाद में बैंक निफ्टी ठंडी हो गई और ये ऊपर जाने लग गए। एनीवेज वो तो बाद में डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के टाइम पे। तो ये थोड़ा हो गया, ब्रेकआउट दिया, तो हमारा टारगेट मेट हो गया यहाँ पे, ये वाला ट्रेड का।
और हमें यहाँ से निकलना चाहिए था, बट हालांकि जब ग्रीन कैंडल बन रही है तो क्यों निकलने का, फिर हमने ऐसे ही रखा था, ठीक है। तो ट्रेल एसएल करके ही ऊपर जाना था। तो बाद में टाइम हुआ 2 से लेके 3:30 बजे तक, मार्केट अच्छी खासी कंसोलिडेट होने का, ब्रेकआउट डीप बाइंग, बहुत सारे स्टॉक्स में बाइंग देखने मिली, मेजर स्टॉक्स में। और पुट राइटर्स के यहाँ से नए ओआई ऐड हो गए 17,300, 17,400, 17,450 में। और जब 3 बजते तो अपने इंटरडे पोजिशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, इंटरडे पोजिशन स्क्वायर ऑफ करते हैं और शॉर्ट कवरिंग रैली आती है। तो शॉर्ट कवरिंग रैली में सबसे ज्यादा जो शॉर्ट कवर की है वो हो गए कॉल राइटर्स। हाँ, कॉल राइटर्स जब शॉर्ट कवर करते हैं तो प्राइस जाती है ऊपर, और ये लोग जब पोजीशंस बनाते हैं तो प्राइस जाती है नीचे, ठीक है। तो ये लोग जब अपनी पोजीशंस निकालते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये भी वही हुआ है, और शॉर्ट राइटर्स ने अपने पोजीशंस निकाले 17,400, 17,350, 17,300, 17,000, 17,100, 17,200, 17,300, 17,950, 18,150, ठीक है। और पुट राइटर्स के यहाँ से शॉर्ट कवरिंग सिर्फ देखने मिली 16,500, 16,600, 16,700 और 17,250 में। तो ये निफ्टी फिफ्टी का आज का मार्केट मूव था। हमारा ये भी ट्रेड का, हमारा जो ट्रेड्स थे जो हमने डिस्कस किया था, ये ट्रेड भी अचीव हो गया, ये वाला ट्रेड भी अचीव हो गया, ये वाला तो बहुत सारा पॉइंट्स देके गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो इसलिए गाइस, लेवल टू लेवल पे करो, दुनिया भर के वीडियोस मत देखो, चुपचाप अपना लेवल टू लेवल मार्क करो और ट्रेड करो। कोई कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ओआई पढ़ना थोड़ा सीख लो, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन, लेवल और ओआई, ये तीनों से हम हमारा बेसिक सेटअप बन जाता है, वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, बिगनर्स भी। तो अभी थोड़ा जाते हैं बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखने। बैंक निफ्टी तो ये तो बहुत अच्छी खासी एग्रेसिव थी ऊपर जाने में, बट ये है कि इसको रिलायंस, इंफोसिस, आईटीसी और अडानी ने को रोक रखा था निफ्टी को, इसलिए नहीं तो फिर ये तो पहले ही मूड में थी भागने की। एनीवेज, चलो डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखो 915 को ओपन होकर 935 तक मार्केट ड्रास्टिकली फॉल हुआ। एज यूजुअल इसमें भी बहुत सारे लोगों ने बाइंग की। सबसे पहले तो फ्लैट ओपन हुई है, फ्लैट ओपन है, गैप अप नहीं है, लोग इसको गैप अप बोलते हैं। वीक को कभी भी ये वीक जो रहती है ये कंसिडर की जाती है, लोग वीक को कंसिडर नहीं करते और गैप अप बोलते हैं, ठीक है। ये कवर की है, हालांकि हो सकता है मार्केट यहाँ पे ओपन हो गई है, लेकिन जब कैंडल खत्म होती है तो थोड़ी गैप अप होती है। हवा में कैसे हम बोल सकते हैं कि ये ऑलरेडी गैप अप है, इसने कवर कर दिया यहाँ पे, और कवर करती है प्राइस नीचे आ गई। जो प्रीवियस डे करेक्शन होते हैं, बीटीएसटी ऑर्डर्स जो लगते हैं, रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं। और उसके साथ में कॉल राइटर्स अपने पोजीशन इंक्रीज किए 40,700, 40,600, 40,500, 40,800 पे, ठीक है। तो और पीई साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 40,600 और 40,700 पे, तो ये प्राइस गिरी, ठीक है। तो हमारा जो पहला ट्रेड था ये जैसे डिस्कस किया था, अगर प्रीवियस डे हाई ब्रेक करता है तो हमारी आई थी, उससे उससे पहले यही ट्रेड एक्टिवेट हो गया था, ये वाला। तो ये वाला जब ट्रेड एक्टिवेट हुआ, एसएल नीचे लगा था, काटी नहीं एसएल, एसएल ने काटा नहीं, हमारा टारगेट दे दिया, हमारा टारगेट ये 20 मिनट में दे दिया, हमें निकलने का 45 मिनट्स दिए उसने। देखा गाइस, कितना टाइम दिया हमें निकलने का। अगर आधे घंटे के ऊपर वाला ट्रेड ऊपर नहीं जा रही है तो हमें निकल देना चाहिए, उसके बाद वो ऊपर गई वो अलग बात है, लेकिन इतना देर होल्ड मत करो ट्रेड। हम बायर्स है, इधर हम होल्ड करके बैठेंगे तो प्रीमियम कम हो जाता है। तो जो मिल रहा है देखो, यहाँ तक टच करके गई हमें ये वाला वीक, तो हमें अच्छी खासा है। तो ये वाला ही हमारे, उसके बाद जैसे ये टच हुआ, जब ये नीचे जाने लगी, हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ, इसने भी प्रॉपर टारगेट दिया हमारा, जो है टॉप सीपी आर पे हमारा टारगेट मेट हो गया, ओके। तो इसके ये जब ऊपर है, इसमें जो एक्टिविटी हुई, जो पहला तो ये मार्केट साइडवेज अप है, ये साइडवेज थी, इसको साइडवेज अप बोलते हैं, ठीक है। साइडवेज अप थी, तो इसमें जो था 40,600, 40,700, ये बहुत साइड में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज डिक्रीज हो रहे थे, ठीक है, इसलिए ये साइडवेज थी। दोनों 40,600 में कॉल राइटर ट्रेंड थे, 40,700 में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों भी अपने पोजीशन इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे, एंट्री एग्जिट हो रही थी, तो ये इनडिसीजन था। फिर फाइनली बाद में जब एक ट्रेंड, ये एक था, ये वाला पैटर्न को जब उसने ब्रेक किया और ऊपर चली गई, ये देखो ये प्राइस एक्शन होता है, ऐसे ही अपने को सीखना पड़ेगा प्राइस एक्शन। जरूरी नहीं कि ट्रायंगल एकदम प्रॉपर ट्रायंगल हो और ऐसा हो, ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है, अपने को थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा प्राइस एक्शन।
ठीक है, जो स्टैंडर्ड वाले होते हैं प्राइस एक्शन वो तो हमें फॉलो करने ही है। ठीक है, एक सेकंड गाइस होल्ड करना। हाँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो उसके बाद जब प्राइस ने यहाँ पे जब नीचे आई, तो नीचे आने के बाद वो साइडवेज ही थी, उसमें ये एक्टिविटी हुई। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट मेट हो गया। फिर उसके बाद बॉटम टॉप सीपीआर से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर स्टार्ट हो गई। तो 11:35 से लेके 12:05 तक मार्केट ऊपर रही। ठीक है, यहाँ तक मार्केट ऊपर रही। उसके बाद सपोर्ट ली टॉप सीपीआर से, और नए वो ऐड हो गए पुट राइटर के साइड से 40,500, 40,600, 40,700, 40,800, और कॉल राइटर के साइड से ओ आई कम हो गए 40,600, 40,700, 40,500। तो हमें एक अच्छा खासा मूव देखने मिला। जैसे ही इसके ऊपर आई, प्राइस ने थोड़ा सस्टेन करना चालू हो गया। इसका मतलब क्या है, ये कंसोलिडेट हो रहा है। इसको यहाँ से अभी ऊपर जाना है, ये नीचे जाना है, वो हमें पता लगेगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला ट्रेड फिर से एक्टिव हो गया, और उसने हमें टारगेट अपना दे दिया। और हम अगर होल्ड करके भी बैठते थे कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हमारा टारगेट फिर यहाँ तक दे दिया। तो ये भी हमारा 100% एक्यूरेसी के साथ हमको ये ट्रेड हमें सारे टारगेट अचीव हो गए। तो ये तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन ये अपना लेवल टू लेवल मार्किंग मैंने इसमें 2 साल अपने दिए बैक टेस्टिंग के लिए। तब जाके मैं ये यूट्यूब पे आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। नहीं तो फिर मैं बिना बैक टेस्ट के, बिना फॉरवर्ड टेस्ट के, मैं ये बहुत मुश्किल है। अगर कोई भी ऐसा देता रहेगा बिना एक्सपीरियंस के बैक टेस्टिंग को, तो मुश्किल है। आप लोग भी पहले बैक टेस्ट करना ये वाला सेटअप, उसके बाद ही ट्राई करना। तो लेट्स मूव। तो ये यहाँ पे थोड़ा मार्केट साइडवेज हो गई 12:10 से लेके 2 बजे तक। इसमें जो वही 40,600, 40,700 में, ये 200 पॉइंट में ही ऊपर नीचे हो रही थी। तो यहाँ पे पहले यहाँ ऊपर नीचे हुई, बाद में यहाँ पे ऊपर नीचे हुई। ठीक है, पहले यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, बाद में फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, ऐसा करके कंसोलिडेट हो रही थी। तो कैसा ये लैडर बन रहा था, अगर आप देखोगे ये लैडर है, यहाँ पे भी लैडर है, ये भी एक लैडर है। ठीक है, तो प्राइस ऐसा ट्रैवल कर दिया फिलहाल। होप ये भी अच्छा है। ये 40,800 को सस्टेन कर ली है इसने। तो इसमें जो थे वही दोनों 40,600 और 700 दोनों इक्वल आए थे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बन रहे थे, जा रहे थे, नए बन रहे थे, पुराने एग्जिट हो रहे थे, तो इंडिसिसिव थी। बाद में इसने एक अच्छा WCR ब्रेक किया। WCR का फुल फॉर्म है वाइड, WRC, वाइड रेंज कैंडल से ब्रेकआउट दी इसने अच्छी खासी, बुलिश कैंडल से। उसके बाद मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो 2:05 से 3:30 बजे तक प्रीवियस डे हाई से टिल R1 तक हमें टारगेट मिला, और सपोर्ट लिया प्रीवियस डे हाई से। उसके बाद मार्केट ने और फिर उसके बाद एक सेकेंड गाइस, फिर पुट राइटर के साइड से नए वो एंटर हो गए 40,500, 40,600 पे, 40,700, 40,800 पे। फिर जैसे ही 3 बजते तो इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, और शॉर्ट कवरिंग रैली स्टार्ट होती है। तो उसमें जो थी शॉर्ट कवरिंग ज्यादातर देखने मिली कॉल राइटर के साइड से। तो 39,400, 39,500, 39,600, 39,700, 39,800, 39,900, 40,000, 40,100, 40,300, 40,400, 40,500, 40,600, 40,700, 40,800 से जितने भी कॉल राइटर्स थे सब भाग गए। जब कॉल राइटर्स अपने पोजीशंस कवर करते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है। तो वही हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने मिली। बाद में थोड़ा साइडवेज हो गई मार्केट। ठीक है, उसके बाद पुट राइटर्स के यहाँ से भी शॉर्ट कवर हुए। जो स्ट्राइक प्राइस है 40,800, 40,700 और 39,000, 40,000। एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स बहुत कम शॉर्ट कवर हुए। इसका मतलब कि लोग ने अपने पोजीशंस होल्ड करके रखे। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का मूव था, और ये अपने जितने भी टारगेट थे वो सारे अचीव हो गए। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।